तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम लोग निफ्टी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और पर्टिकुलरली हम लोग कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर में किस तरीके का एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग जो है स्ट्रेटेजी क्रिएट करें। बाजार के अंदर में हम लोग कैसी पोजीशंस लेकर के जाएं और इसके लिए हम लोग जो है कई सारे डेटास का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग अमेरिकन मार्केट्स का, हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स का, ऑप्शन चेन का और हमारे दूसरे सभी प्रकार के जो डेटास हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और पोजीशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बिना देरी करे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में हम लोग ये समझते हैं कि हमने अभी तक बाजार के अंदर में क्या पोजीशंस जो है क्रिएट करी हैं और हम ये भी समझते हैं कि आज बाजार के अंदर में पूरे दिन भर में हुआ क्या है। देखिए, बाजार के अंदर में अगर आप गौर करेंगे तो पहली बात, हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 24,495 यानी अप्रोक्सीमेटली 24,500 के आसपास में हम लोग अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार के अंदर में एक चीज आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले यानी 15 दिन पहले बाजार के अंदर में ग्लोबल मार्केट्स की रीजन से एक बड़ी गिरावट आई थी, जो अप्रोक्सीमेटली 1,000 पॉइंट्स के आसपास की थी और हम लोगों ने 23,390 के लेवल्स नीचे में जो है एक बार टच किए थे, जो कि 24,000 के भी नीचे के लेवल्स थे। अब कहीं ना कहीं पर पिछले 15 दिन से हम लोग 24,000 के लेवल्स को जो है बचा रहे हैं और बाजार के अंदर में वहीं से हम लोगों को जो है सपोर्ट आता हुआ नजर आया है। पूरे हफ्ते भर के अंदर में हम लोग जो है कहीं ना कहीं पर 24,000 के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे देख रहे थे और मैंने आपको बार बार ये चीज कही थी कि अगर बाजार के अंदर में 24,000 के लेवल्स बच जाते हैं तो आपको बाजार के अंदर में बिल्कुल भी जो है शॉर्ट नहीं रहना चाहिए। ये बाजार जो है फिर से शॉर्ट कवरिंग दिखा देगा और आपको ऊपर की तरफ फिर से जाना पड़ेगा और कंटिन्यूअसली हमारी स्ट्रेटेजीज अभी तक की बिल्कुल ठीक पड़ती आई हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं हमारे पिछले हफ्ते की, तो पिछले हफ्ते के अंदर अंदर में तकरीबन हम लोगों ने अभी तक 500 पॉइंट्स की जो है तेजी देख ली है ऑलरेडी। और ये जो तेजी है ये एग्जैक्टली हमारे जो अमेरिकन मार्केट से ट्रिगर हो रही है। अमेरिकन मार्केट्स को अगर हम लोग देखें तो पिछले हफ्ते भर के अंदर में तकरीबन तकरीबन हम लोग 39,000 से लेकर के 40,000 यानी 1,000 पॉइंट्स के करीब की तेजी जो है हम लोगों ने अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में भी देखी है। तो अमेरिकन मार्केट्स की तेजी का फायदा हमको भी मिल रहा है। तो पहली बात तो ये थी कि जो हमारी गिरावट थी, अपनी पर्सनल हमारी गिरावट नहीं थी, हमारे कोई अपने फंडामेंटल रीजंस जो है कमजोर नहीं थे, बल्कि उसकी बजाय ये कमजोरी हमारी जो है ग्लोबल मार्केट से ट्रिगर हुई थी और इसी गिरावट की वजह से हम लोग जो है कमजोर हुए थे। तो कहीं ना कहीं पर अब जो ग्लोबल रिकवरी आ रही है उसी के अंदर में रिकवरी हमारी भी अपनी आ रही है। तो 500 पॉइंट्स की रिकवरी हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है और कंटिन्यूसली हम लोग नीचे से जो है ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल हम लोगों ने आपको एक चीज कही थी कि अगर हम लोग 24,300 के पार निकलते हैं तो 24,700 तक के लेवल्स हमारे लिए बड़े आसान हो जाएंगे, जो कि 300-400 पॉइंट्स के लेवल्स थे और हम लोग इस बेसिस पर कॉल लॉन्ग लेकर के गए थे। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए कि बाजार के अंदर में आज हुआ क्या है। हम तकरीबन अभी भी लगभग आधे परसेंट के आसपास तेजी दर्ज कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूं हमारे यहाँ पर निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए ये हमारे 5 मिनट के चार्ट्स हैं। 5 मिनट के चार्ट्स के अंदर में हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। अब देखिए 16 तारीख से पहले हम लोग 15 तारीख को देखते हैं। 15 तारीख को तकरीबन हम लोग 24,143 के आसपास हम लोग क्लोज हुए हैं और मैं आपको ये चीज कह रहा था कि अगर बाजार आपका 24,100 के पार क्लोज हो जाता है, यानी कि 24,200 के आसपास भी अगर क्लोज हो जाता है, तो भी हमारे लिए एक अच्छी जो है स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। हम लोग थोड़े ही समय के अंदर में जो है 24,500 के भी पार निकलने की तैयारी कर लेंगे। अब बाजार ने कल के लेवल्स के अंदर में क्या किया है कि 24,100 के पार हम लोगों को जो है क्लोजिंग दी अप्रोक्सीमेटली 24,143 पे। अब हुआ यह है कि 24,143 पर हम लोगों ने क्लोजिंग दी और पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यूसली अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी आ ही रही थी। तो हम लोगों को जो है एसजीएक्स निफ्टी का एक सहारा मिल गया। अब इस एसजीएक्स निफ्टी के सहारे से हुआ ये कि हमारी हो गई गैप अप ओपनिंग। तकरीबन 24,316 पर आज
16 तारीख को हम सुबह जब खुले तो 24,300 के पार खुले। और मैं आपको बार-बार ये चीज़ कह रहा था कि अगर हम लोग 24,300 के पार निकले और खास तौर पर अगर क्लोज हुए, तो ये बाजार 24,700 के लिए तैयार हो रहा है। अब हुआ ये है कि देखिए हमारा जो है तकरीबन 150 पॉइंट्स का यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है और ये गैप अभी तक इंटैक्ट है। अब हुआ ये कि 24,300 पर आप जैसे ही खुले, 24,300 के पार आप जैसे ही खुले, इस गैप को बाजार ने तुरंत फिल नहीं किया। बाजार यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट्स की रिकवरी यानी 24,400 तक बाजार गया है, ठीक है। 24,400 को टच करने के बाद बाजार ने जो है इस गैप को फिल अप करा है। और एक चीज को समझिए आप आज के ट्रेड में, अगर 24,400 से लेकर के आप 24,100 तक भी आप आ जाते यानी 150-200 पॉइंट्स की भी गिरावट आ जाती तो भी हम लोग यहाँ पर तेजी की पोजीशन में ही रहते, क्योंकि देखिए बाजार को गैप को फिल अप करना जरूरी होता है। बट अगर बाजार यहाँ पर इस गैप को पूरा भी फिल नहीं किया, आप देख लीजिए 24,400 का हाई लेकर के आप सीधे 24,200 तक आप लोगों ने जो इस गैप को फिल किया यानी 100 पॉइंट्स का गैप आपका बचा रह गया। तो 200 पॉइंट्स का गैप आपने फिल किया और 200 पॉइंट्स का गैप फिल करते ही आपने फिर से खरीदारी आप लोगों ने जो है शो कर दी। इसका मतलब बायर्स इतने ज्यादा बाजार के अंदर में एक्टिव हैं कि बाजार में बायर्स को इंतजार ही नहीं करना है कि अगले 100 पॉइंट्स की गिरावट भी आ सके, तुरंत की तुरंत बायर्स ने पोजीशंस जोड़नी शुरू कर दी और 24,200 के करीब बाजार के अंदर में फिर से आपको जो है तेजी देखने को मिली। देखिए हालांकि निफ्टी ऑप्शन चेन के अंदर में भी भारी भरकम पुट राइटिंग हो रखी थी, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो 24,200 के करीब आप लोगों ने जो है एक सपोर्ट देखा और यहीं से तेजी बाजार के अंदर में आनी शुरू हुई। फिर 24,300 आप लोगों ने वापस ब्रेक किया और 24,400 के लेवल्स को आप लोगों ने दो बार फिर से टेस्ट किया और फाइनली आप 24,400 के पार टिकने में आप सफल हुए और आज आप जो है अभी इस वक्त तकरीबन 24,500 के लेवल को भी क्रॉस कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं पर 24,300 के पार की क्लोजिंग मेरे को रिक्वायर्ड थी। अब हुआ यह है कि 24,500 भी आप आज पार कर चुके हो और 24,700 के लिए तैयारी हो रही है। तो आज बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली निचले लेवल्स पर जो खरीदारी आ रही है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। इस गैप को फिल अप किए बिना बाजार के अंदर में कंटिन्यूसली लोअर लेवल से खरीदारी आ रही है और धीरे धीरे जो खरीदारी आ रही है ये कहीं ना कहीं पर इंडिकेट कर रही है कि शायद एफआईआईज की जो पोजीशन है वो बढ़ सकती हैं या फिर बाजार में शॉर्ट्स बहुत तेजी से जो है कवर हो रहे हैं। तो आज का जो डेटा है हमारा 5 मिनट के चार्ट्स पर ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली पॉजिटिव होकर के हमारे सामने निकल करके आ रहा है। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि 24,400 आपका जो है बाजार के अंदर में होल्ड कर रहा है और ये हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पर बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पर भी ये बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी आज भी अगर आप घंटे भर के लिए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो 24,400 का एक सपोर्ट रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ यहाँ से सीधा हमारे जो है 2 घंटे के चार्ट्स पर। अगर आप 2 घंटे के चार्ट्स को देखेंगे तो देखिए आपको मैं पहले तो एक चीज बता देता हूँ कि अभी तकरीबन 15 दिन पहले यानी अगस्त की शुरुआत में हुआ ये था कि हमारा जो एक गैप डाउन हुआ था, जो गैप डाउन ओपनिंग थी, आपको सभी को पता होगा कि जापान में जिस तरीके की खबर आई थी कि रेट हाइक्स, इंटरेस्ट रेट हाइक्स वो लोग कर रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पर जो है डॉलर इतना ज्यादा जो है कमजोर हो गया जिसकी वजह से आपके जो है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर में गिरावट आ गई। तो कहीं ना कहीं पर आप जो है 24,700 से 24,300 के लेवल्स का आप लोगों ने गैप क्रिएट कर दिया, जो गैप था तकरीबन तकरीबन 400 पॉइंट्स का और 24,300 के नीचे आप कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहे थे। अब आज आप लोगों ने क्या किया है कि 24,300 के पार आप लोग जो है बाजार के अंदर में क्लोज करने चाह रहे हैं, ठीक। यहाँ से अभी भी आप लोग 200 पॉइंट्स ऊपर हैं और क्लोजिंग हमारी 100% 24,300 के पार ही होगी। और मैं आपको काफी समय से चीज बोल रहा हूँ कि बाजार के लिए गैप फिल अप करना जरूरी है और ये जो गैप फिलिंग होगी ये अप्रोक्सीमेटली 24,700 तक चलेगी, ठीक है। यानी कि अभी यहाँ से भी 200 पॉइंट्स की तेजी बड़े आराम से बाजार में देखने को मिल सकती है। तो 24,300 के पार की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत अच्छी है, 24,700 के लिए तैयार हो रही है। बाकी इसके अलावा अगर आप एक और चीज देखेंगे तो अगस्त की शुरुआत से ही हमारे जो बाजार है इनके अंदर में आप लोगों को एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है और ये जो पैटर्न है इसके अंदर में भी आप लोग जो है 24,700 आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो 24,700 आपको जो है बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा।
24,300 के पार आप खरीदारी कर सकते हैं। बट अभी मैं आपको डेटा आगे और बताऊंगा, आपको वो समझना पड़ेगा। ये जो मैंने डेटा बताया है ये सिर्फ निफ्टी के चार्ट्स के बेसिस पर है। तो 24,300 अगर आप हफ्ते भर के लिए पोजीशन रखना चाहते हैं तो 24,300 का सपोर्ट है, 24,700 का टारगेट है। बट अगर इंट्राडे के लिए यानी आज के लिए पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं बता चुका हूं आपको 24,400 आपके लिए सपोर्ट है, 24,500 बाजार में जो है पार हो चुका है और 24,600 भी आने वाला है। ठीक है, तो इंट्राडे बेसिस पर तो आप समझ चुके हैं, कैरी फॉरवर्ड पर भी समझ चुके हैं, निफ्टी के चार्ट्स बेसिस पर। अब आप यहां से चलिए सीधे अपने निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा पर। अगर हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को देखें तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अभी हम लोग अप्रोक्सीमेटली ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर 24,490 के करीब करीब। ठीक है, और आप जो है आपके जो पोजीशंस है आज अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास ओपन इंटरेस्ट माइनस में है। अब आप एक चीज समझिए कि 1.5% के आसपास की आपकी तेजी है, 350 पॉइंट आप भाग चुके हैं। ऐसे में अगर ओपन इंटरेस्ट अगर माइनस होकर के आ रहा है तो ये ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग है। तो बाजार में इंपॉर्टेंट बात ये कि बाजार में लोअर लेवल्स पर बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग आ रही है। 24,300 के पार आप जब निकले हैं ना तो नीचे के सारे जो शॉर्ट्स थे, जो एफआईआई शॉर्ट्स थे, आपके रिटेलर शॉर्ट्स थे, वो सारे के सारे पोजीशंस को काट रहे हैं नीचे की साइड में। हालांकि देखिए फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस अभी बननी शुरू हुई नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता आपको कि आप एग्रेसिवली पोजीशन आप बनाइए। अभी सिर्फ बाजार के अंदर में जो शॉर्ट पोजीशंस है वो शॉर्ट पोजीशंस कटने का सिलसिला शुरू हो चुका है और पिछले 7-8 दिन से कंटिन्यूसली शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। आप ये चार्ट देख करके अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब आप सीधे चलिए यहाँ से हमारे ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। देखिए आज बाजार के अंदर में जब हम लोग खुले थे सुबह तो भारी भरकम कॉल राइटिंग हो रही थी ऊपर में 24,500 पे, 24,400 पे, 24,300 पे। तो कहीं ना कहीं पर गिरावट कंटिन्यूसली हो रही थी। बट डाउ फ्यूचर्स के अंदर में जिस तरीके की आज फिर से तेजी आपको देखने को मिली, आप देख सकते हैं अभी भी तकरीबन आप 0.1% के आसपास तेजी के साथ आप जो है आप शायद आज रात को खुल सकते हैं अमेरिका के अंदर में। तो इसके तर्ज पर आपके बाजार के अंदर में जो है लोअर लेवल्स पर यानी 24,200 के करीब आपने जो है खरीदारी वापस बाजार में आती हुई देखी और सारे कॉल राइटर्स जो ऊपर बढ़ रहे थे वो सारे भागते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं पर अभी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखिए 24,300 पर आपको टोटल हाईएस्ट पुट राइटर आपको देखने को मिलेंगे जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.25 लाख पुट राइटर्स हैं, जो कि यहाँ से अभी भी 200 पॉइंट्स नीचे है, आपके बहुत ज्यादा नीचे है। जबकि जो आपके फ्रेश पुट राइटर्स हैं, जो आज सबसे बड़े पुट राइटर जुड़े हैं वो 24,300 पर है 1.5 लाख पुट राइटर्स और 24,400 पर है आपके 1.5 लाख पुट राइटर्स। तो कहीं ना कहीं पर अभी भी आपका जो सपोर्ट है वो 24,400 की भी बजाय 24,300 पर ही बनता है। ठीक है, अभी तक बेस आपका जो है ऊपर में शिफ्ट हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये कि 24,500 पर आपके जो है सबसे हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं 1.5 लाख कॉल राइटर्स। उसके बाद सीधे आपके जो हाईएस्ट कॉल राइटर है वो 24,800 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 24,500 के पार क्लोज हो जाते हो तो ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली बताता है कि 24,800 आपके लिए बहुत आसान होगा। जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पर भी बताया था कि बाजार के अंदर में आपके लिए चार्ट्स के लेवल्स पर 24,300 के पार की क्लोजिंग आपको 24,700 तक लेकर के जाएगी। ये चीज आपको डेटा के अंदर में यहाँ पर भी नजर आता है। 24,300 पर आपके देख सकते हैं 2.25 लाख टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं और 1.5 लाख पुट राइटर्स हैं जो कि नीचे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही 24,500 के पार होते ही ये आपका हाईएस्ट टोटल सबसे बड़ा कॉल राइटर है, फिर 24,800 आपका टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर है। ठीक है, तो ये इतने हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं कि आपको यहां पर जरूर अटकना पड़ेगा। तो अगर आप पोजीशंस बेसिस पर टोटल बेसिस पर देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि आपका सपोर्ट 24,300 पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और 24,800 पर अब आपका सीधा रेजिस्टेंस यहाँ पर ऑप्शन चेन के बेसिस पर आपको यहाँ पे जो है बनते हुए नजर आ रहा है। तो आप इस बात को अब थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए कि हमारा जो डेटा है वो डेटा क्लियरली क्या क्या कहता है। देखिए ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली ये कहता है कि अभी तक आपका जो बेस है वो 24,300 से 24,400 पर शिफ्ट नहीं हुआ है। 24,300 पर ही आपका बेस है और रेजिस्टेंस आपका 24,800 पर मौजूद है। ठीक है, बाकी एफआईआईस के अंदर में हम लोग देख लेते हैं कि एफआईआईस के अंदर में बाजार ने जो है क्या पोजीशंस क्रिएट करी हैं। अगर आप एफआईआईस को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो देखिए एफआईआईस अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, 2,500 करोड़ की एफआईआईस ने कैश में सेलिंग कर ली। ठीक है, इंडेक्स के अंदर में एफआईआईस थोड़े से हल्के पड़े हैं। ठीक है, जबकि स्टॉक फ्यूचर्स में अभी भी 1,500 करोड़ की सेलिंग है। तो 24,000
24,500 या 24,700 एफआईआईज अभी भी एक रेजिस्टेंस के तौर पे देख रहे हैं और बेस फॉर्मेशन अभी ऊपर में शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार सारा डेटा जो है कंपाइल करके दे देता हूँ। देखिए बाजार के अंदर में अभी आपको चीज समझ आनी चाहिए कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी कंटिन्यूसली हो रही है। कल भी जो है 1.5% की तेजी थी, पिछले 5 दिन से तेजी हो रही है और डॉ फ्यूचर्स के अंदर में फिर से आप 1/4% हरे निशान के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि आज भी जो है बाजार में अमेरिकन मार्केट्स में तेजी हो सकती है। ठीक है, साथ में आपको जो है डेटा आपका जो है कैश पर भी आपको 5 मिनट के चार्ट्स पर ये नजर आ रहा है कि आप 24,500 के पार निकलते नजर आ रहे हैं। 24,400 आप लोगों ने जो है सपोर्ट क्रिएट कर लिया है। ठीक है, गैप भी आप लोगों ने जो 24,300 के पार का मेंटेन किया है और इसके पार आप क्लोजिंग देने को तैयार हैं। शॉर्ट्स आपके कवर कर ही रहे हैं बाजार के अंदर में और बस दिक्कत ये है कि जो आपका बेस फॉर्मेशन है वो अभी भी 24,300 से 24,400 की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा एफआईआईज ने सेलिंग करी है बाजार में, तो बाजार के अंदर में आप एक चीज समझ लीजिए कि या तो बाजार आज जो है 24,500 के पार की क्लोजिंग देने को तैयार हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, या तो बाजार या तो बाजार हमारा 24,500 के पार जो है क्लोज करने की तैयारी दे, तो हम लोग जो है 24,500 की कॉल को लॉन्ग लेके जाएंगे 24,700 के टारगेट के लिए। अदरवाइज आप जो है एक छोटी सी 100-150 पॉइंट की एक करेक्शन का वेट कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास में 3 दिन की छुट्टी भी है, तो कहीं ना कहीं पर एफआईआईज और जो रिटेलर्स हैं वो हॉलीडे पर जाएंगे, तो पोजीशंस और वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं और थोड़ा ईरान और इसराइल का भी थोड़ा सा जो है युद्ध का माहौल चल रहा है। ठीक है, तो पोजीशन ना बनाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, पर अगर आप बनाना चाहते हैं हफ्ते भर के लिए तो 24,300 का सपोर्ट रखिए, 24,800 का टारगेट रखिए। बाकी अगर इंट्राडे बेसिस पर या 1-2 दिन के बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो पोजीशंस को इग्नोर करिए। तो वीडियो के अंदर में मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाया हूँ कि अगर आपको पोजीशंस हफ्ते भर के लिए चाहिए तभी आप लोग 24,300 का सपोर्ट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए और 24,800 का टारगेट रखिए। अदरवाइज आप पोजीशंस को इग्नोर करके चलिए। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।